ये जिसको मैंने लगाया हुआ, लेकिन आप देखें ये आप देख रहे हैं ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और तमाम ने अपने नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो जो है वो सबारो है जी, मेरे पास VX 2014 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में आप देखेंगे इसमें 3 लाइट्स इसमें आ रही हैं, 3 नहीं बल्कि 4। ये आप देख रहे हैं, एक लाइट इसकी ये गाड़ी वाली आ रही है, एक ABS की है और साथ में ट्रैक्शन की लाइट आ रही है। और इसमें आप देख रहे हैं गेयर 80 टेम्परेचर की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। अब गाड़ी में ये लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और गाड़ी में वो पिकअप नहीं है और गाड़ी में एक जो है ना एरर आ रहे हैं लाइट्स के, यानी कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है, जो इसमें एरर आ रहा है वो सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ कि ये एरर किस में आ रहा है। गाड़ी को मैंने गैरेज में ले आया हूँ। ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये लाइट्स तो ब्लिंक कर रही है और ये 3 लाइट जो है स्टील है, ABS की, ट्रैक्शन की और ये लाइट। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज कर रहा हूँ अपने स्कैन टूल पर। जो स्कैन टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड 5 है और ये आप देखेंगे तो ये हमारा डायग्नोज हो चुका है जी। ये TM है, गेयर है, ये BC है, ब्रेक सिस्टम है और ये AC है। तो अभी बाकी सारे सिस्टम स्कैन हो रहे हैं। तो ये जैसे ही स्कैन होता है आपको चेक कराता हूँ कि हमारा मेन एरर ब्रेक में आ रहा है या TCM में आ रहा है। ये आप देखेंगे ब्रेक है, ब्रेक में लगाऊंगा ये, सॉरी अभी एक है ये जी, अभी पूरा स्कैन हो चुका है। बस एक बाकी है, इसमें देखें अभी पूरा हो गया। ये आप देखेंगे, अब एक के इसमें कोड है जी C14331 C1431 80। ये ब्रेक में बता रहा है कि आप 80 में चेक करें। अब 80 हमारा ये है, 80 में हमारा एरर आ रहा है P0971 प्रेशर कंट्रोल सॉलिनॉइड C कंट्रोल सर्किट हाई। ये लॉकअप सेंसर का हमारा एरर आ रहा है जी, प्रेशर कंट्रोल सॉलिनॉइड C कंट्रोल सर्किट हाई का कोड है P0971 ये ट्रांसमिशन में एरर आ रहा है। अब जो दूसरी गाड़ियाँ होती है, मैंने बहुत सारे गेयर के कोड आपके साथ शेयर किए हैं, उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे चेक करते हैं सोलनॉइड वगैरह। सबारो पर भी मेरी एक वीडियो पड़ी है, सबारो लेगेसी पर। ये सबारो जो गाड़ी है ये VX है, ये सबारो VX 2014 मॉडल है। अब इसकी जो वॉल बॉडी लगी हुई है ये अपोजिट है, यानी ज़्यादा गाड़ियों की नीचे लगी होती है, लेकिन इसकी अप साइड लगी हुई है इंजन के पीछे। मैं आपको चेक कराता हूँ। तो कस्टमर ने पहले भी इसको 1-2 मरतबा रीसेट कराया। रीसेट कराने से लाइट तो चली जाती है, लेकिन 2 से 4 मिनट के बाद दोबारा इसकी लाइट आ जाती है, यानी कि अब इसका जो सेंसर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो हमें लाजमी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जी, ये हम सामान खोलेंगे तो इसकी पीछे वाली साइड पर हमारा जो वॉल बॉडी है वो इसके पीछे लगी होती है। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ चेक कराई है वो कोड तो मैंने आपको चेक करा दिया, लेकिन इसको खोलने के लिए ये हम सारा ऊपर से निकालेंगे और नीचे इसकी जो लगी हुई है वॉल बॉडी वो मैं आपको चेक कराता हूँ इंशाल्लाह। और जो सेंसर ख़राब है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन सा सेंसर इसका P0971 है, वो कौन सा सेंसर है इसमें जी। तो रिमूव करने से पहले जो चीज़ें इसके खोलनी है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। एक तो एयर फिल्टर का ये पाइप है, इसको सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। ये आप बोल्ट देख रहे हैं। और इसके बाद जो चीज़ें आपने निकालनी है बाहर, ये AC का पाइप है, इसको और नहीं आपने उतारना। ये नीचे लगा हुआ है जी इंजन माउंट, तो आपने इसको खोलना है। एक इसकी ये ग्राउंड की वायर है, ये आप देख रहे हैं, और 2 नीचे इसके कनेक्टर हैं। तो ये चीज़ें जो पहले रिमूव करनी है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। और AC के पाइप को आपने ज़ोर नहीं लगाना, वो लीक भी हो सकता है, वो उस पर आपने बड़ा ध्यान से इसको ओपन करना है। पर आपने एक्सटेंशन जो इसकी लगी हुई थी ब्रैकेट इंजन माउंट, वो आपने खोल लेना है। उसके बाद ये इसकी वॉल बॉडी ऊपर लगी हुई है, ये देखें 1 2 3 4 5 इसमें 6 7 8 9 और 10 और 11 12, ये इसमें 11 12 बोर्ड लगे हुए हैं, ये 10 के। तो ये सबसे पहले मैं खोलता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको डिसेबल करना है, ये सारी इसके असेंबली को। तो ये सबसे पहले ये काम था, ये मैंने उतार दिया। अभी नीचे वाला खोल के आपको चेक कराता हूँ। निकालने के बाद ये आपने देख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर इसका कनेक्टर आएगा, ये येलो कलर का कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसको आपने उतार लेना इधर से। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे ही इसको आप रिमूव कर देंगे इधर से तो आपकी ये ऊपर वाली वायरिंग जो है ये वाला बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो मैं अभी निकाल के आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने बाहर निकाल लिया ये कनेक्टर इस तरीके से, और अभी मैं जो इसकी वॉल बॉडी है वो कैसे उतारनी है वो मैं आपको बता सकूँ। कौन कौन से आपने बोल्ट इसमें से खोलने हैं, सिर्फ खोलने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर में है, ये ब्लैक कलर में है। 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ये आपने खोलने हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन से बोल्ट मैंने आपको 7 बताया है, लेकिन इसमें 9 है। 1 2 ये इधर भी लगा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 7 जो है वो ब्लैक में है, ये 7 आप देख रहे हैं, ये 7 जो है वो ब्लैक में है, 2 ये है। तो ये अभी हम ये देखेंगे, अभी ये बिल्कुल इजीली मूव कर रही है। तो अभी इसको मैं बाहर निकाल के आपको चेक कराता हूँ।
मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये आप देखेंगे इसका ऑयल जो है वो ठीक है, नया इसका ऑयल है। और ये इसमें देखेंगे ये ओ रिंग है दो, ये आपने बहुत एहतियात से खोलनी है और लगानी है, ये ओ रिंग ख़राब ना हो। तो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रॉपर अभी लगे हुए, ये बिल्कुल नए हैं अभी। तो इसको आपने बहुत ध्यान से चेक करना है। तो ऑयल हमारा भी नया है, तो ऑयल आप देख रहे होंगे इसमें ऑयल इसका ओके है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कौन सा इसका सेंसर ख़राब है, इसको आप कवर कर दें ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना चला जाए। बाहर आ चुकी है हमारी वॉल बॉडी, ये आप देख रहे हैं। इसमें हमारा जो ख़राब कौन सा है, हमारा ये वाला, ये ऑरेंज कलर वाला आप देख रहे हैं, ऑरेंज और ब्लैक, ये हमारा वो जो सोलेनॉइड है ये ख़राब है। और इसको निकालने के लिए ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमें खोलना पड़ेगा। और ये इसकी ऊपर जो लोहे की प्लेट है वो हमें खोलना पड़ेगी तब ये आएगा बाहर। इसमें एक रबड़ भी आता है, तो ये आपने बड़े ध्यान से खोलना है। मैं भी आपके साथ खोल के चेक कराता हूँ आपको। सारा मैंने डिसअसेंबल कर दिया है। ये आपने चीज़ें खोलनी है, ये है इसमें, और ये 2 इसके ये है, और ये 4 ये हैं, और चुप ब्रेक ये हैं इसके आगे वाले के 2। तो इस तरीके से ये हमारा जो इसमें रबड़ की जो है ये नीचे लगा हुआ है सेंसर हमारा। बाकी जो है 3 जो है वो बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये लगा होता है। तो ये इसको डिसेंबल करता हूँ, ये इस तरीके से निकलेगा बाहर। मैंने देखे यहाँ से ये निकाल लिया हुआ है। ये ऊपर एक लॉक आता है और ये साइड में इसका रबड़ आता है, ये आप देखें साइड में ये लगा होता है इस तरीके से। तो ये हमारा सोलेनॉइड जो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये बाकी 3 मैंने आपको पहले चेक कराया, ये ओके हैं। ये हमारा इसमें प्रॉब्लम है, ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी बाहर निकाल लिया ये सोलेनॉइड हमारा। यहाँ से मैं आपको रजिस्टेंस इसकी चेक कराऊंगा। इसको रजिस्टेंस देनी चाहिए 3.9 से 3.45 तक ये जाना चाहिए, लेकिन इसकी रजिस्टेंस मैं आपको चेक कराऊँगा। तो ये रजिस्टेंस हमारा दे ही नहीं रहा। ये जी इधर मैं आपको लगा के चेक करा देता। ये इसको मैंने लगाया हुआ, लेकिन आप देखें ये आप देख रहे हैं 0 है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाइए, यहाँ पर 0 आ रही है, यानी कि इनसाइड ये ख़राब हो चुका है ये हमारा। जी तो ये वाला जो हमारा सोलेनॉइड है ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। अभी मैं मल्टीमीटर आपको एक दूसरे सेंसर में लगा के चेक करा। मैंने ये जो सोलेनॉइड है इसका ग्रीन वाला ये वाला, इसमें वायर लगाई है। ये ग्राउंड है, इसका ग्राउंड मैंने खोला हुआ है। एक वायर ग्राउंड में लगी हुई है, एक इसकी ग्रीन वायर इधर लगी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी रजिस्टेंस 0.09 ओम ये रजिस्टेंस यहाँ पर दे रहा है, लेकिन ये हमारा ये बिल्कुल जो है ना 0 है। ये ना तो रजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है और ना ये बिल्कुल 0 है, यानी ये बिल्कुल अंदर से ख़राब हो चुका है। तो अभी ये आएगा नया, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये लगा के चेक कराऊँ। हमारा सेंसर आ चुका है, अभी यूज्ड में आया, तो इसको मैं आपका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। इसकी मैंने आपको चेक करा थी 0 है, ये जो हमारा ख़राब है ये हमारा अभी यूज्ड में आया। तो यूज्ड में आपको लगा के इसकी रेजिस्टेंस पहले चेक कराता हूँ। मीटर मैंने रेजिस्टेंस पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 0.03 ओम, यानी कि हमारा सेंसर बिल्कुल ओके है। 3 और 5 के दरमियान होनी चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओके आ रही है। तो अभी हमारा सेंसर बिल्कुल ओके है। इसको मैं ये रेजिस्टेंस भी चेक हो जाती है और बाहर भी चेक होता है। बाहर कैसे चेक होता है वो आपको चेक कर तरीकाकार बताता हूँ। ये हमारा बिल्कुल डेड है, ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप बैटरी पर इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक वायर आपने लगाना है इसको प्लस पर, एक माइनस पर लगाना है, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं साउंड आ रही होगी टिक टिक की, तो ये हमारा यहाँ सोलेनॉइड प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं सारे को। जैसे मैंने खोला है वैसे इंस्टॉल करना, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो आपको मैंने स्टेप वाइज गाइड किया, यहाँ से खुलना है, ये 3 बाकी इसके लगेंगे। तो ये ऊपर इसके आपने ये लगानी है, ये वाली ब्रैकेट जो इसकी आती है, और ये वायर आपने जैसे खोली है वैसे आपने लगा देनी है। तो इसको मैं फिटिंग करता हूँ और इंशाल्लाह लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। मैंने इसको ओपन किया है, वैसे इसको अब फिट करते हैं। सेंसर मैंने लगा दिया आपके सामने, ये ग्राउंड है इसका, ये मैंने सारा कुछ जो इसका खोला हुआ है वो लगा दिया। अभी इसको लगाते हैं जिसकी इनसाइड। तो मैंने सारा सामान लगा दिया, बस इसका जो यहाँ पर एक माउंट आता है इंजन माउंट, वो बाद में लगाएंगे। पहले इसको चेक करेंगे स्टार्ट करके। ये मैं इसका इंटरक लगाता हूँ और आपको इसका चेक कराता हूँ जी। अभी इसको तो सिंपली इसको रीसेट हमने करना है, गाड़ी हमने ड्राइव नहीं करनी, बस इसको लगाना है। क्योंकि पहले इसमें इशू आ रहा था कि 5 से 10 मिनट बाद ही इसकी जो लाइट है वो आ जाती थी, यानी इसको रीसेट करते थे 5-10 मिनट में ही आ जाती थी। तो अभी इसको लगा के चेक करते हैं। इग्निशन इसका ऑन है। यहाँ पर स्कैन टूल पर गाड़ी डायग्नोज हो रही है, क्योंकि बैटरी की वायर उतरी हुई थी, तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो गई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको टाइम देते हैं जी 10-15 मिनट। तो पहले इसकी मैंने आपको चेक कराई है, इधर से लाइट इसकी आ जाती थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट्स वगैरह नहीं है। ये आप देखेंगे 1:04 इधर हो चुके हैं। तो इसको हम टाइम देंगे 10-15 मिनट का। इसको बाद में हम ड्राइव करेंगे रोड टेस्ट पर। पहले इसको वैसे टाइम देंगे, क्योंकि पहले गाड़ी 5-10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लाइट दे देती थी। तो अभी इसको टाइम देते हैं और चेक करते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही 10-15 मिनट गुजरते हैं तो फिर मैं इसके जो इसका इंजन माउंट है वो लगा के फिर आपको इसको रोड के ऊपर लेके जाता हूँ और चेक करते हैं इसको इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को रोड के ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ। आप टाइम देख रहे हैं इधर 1:05 पर मैंने इसको स्टार्ट किया था। अभी जो है इसमें 20 मिनट गुजर गए हैं और लाइट वगैरह हमारी चली गई है। हमारा एरर जो आ रहा था वो चला गया, ये आप देख रहे हैं। तो ये यूज़ में जो आते हैं सेंसर, इनका थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन ये बाहर काम कर रहा था। जो पुराने वाला था वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो है ये पुराने वाला बाहर काम कर रहा था। यानी कि आप इसमें लगा के भी ओके बिल्कुल अभी काम कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम हो तो जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी हीट होती है 5-10 मिनट बाद इसका जो लाइट्स है वो आ जाती हैं। इसमें ABS की लाइट्स और बाकी दूसरी लाइट्स जो मैंने आपको पहले चेक कराई हैं, तो इसमें वो लाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं आई। यानी कि हमारा जो फॉल्ट है वो चला गया और गियर शिफ्टिंग भी प्रॉपर है। और यहाँ पर आप एरर देखेंगे तो ECM वगैरह में और ABS वगैरह में हमारा कोई एरर नहीं है। तो हमारा जो फॉल्ट आ रहा था वो बिल्कुल चला गया है। तो कोई भी मैंने स्टेप मिस नहीं किया, सारा आपको गाइड किया कैसे आपने खोलना है, कैसे चेक करना है और कौन सा सेंसर, कैसे उसकी रेजिस्टेंस से भी आप चेक कर सकते हैं और इसको आप जो है वो बैटरी से भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वाला तरीका जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इस मॉडल में, क्योंकि हर जो मॉडल है हर ब्रांड का थोड़ा सा अलग तरीकाकार होता है, बस चेकिंग में थोड़ा सा। लेकिन इसमें मैंने आपको चेक कराया कि इसमें अगर रेजिस्टेंस पे कब थोड़ा सा ज़्यादा होगी या बिल्कुल ज़ीरो होगी तो हमारा काम नहीं करेगा, बाहर भी काम, बैटरी पर भी नहीं काम करेगा। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा साइंटिफिकली आपको पता चल जाएगा कि हमारा इशू जो है वो प्रॉपर इसमें ही आ रहा है, क्योंकि बाहर करंट लगाने से कभी कभार चल जाता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा तो फिर जैसे ही गाड़ी गर्म होगी तो वो आपका जो सेंसर है वो काम छोड़ देगा। ये सेंसर इसको बोले या सोलेनॉइड होता है, गियर के सोलेनॉइड ही होते हैं, तो ये गियर का सोलेनॉइड फिर आपका काम छोड़ देगा। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा जो कोड आ रहा था P0971, वो जो कोड आ रहा था हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह चला गया और आपके सामने गाड़ी हमारी ओके है। टाइम आप देख लें, इसको 25 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गए सॉरी इसको स्टार्ट किए हुए, और लाइट बिल्कुल ओके अभी हमारी और शिफ्टिंग बिल्कुल ओके है। अब इसमें प्रॉब्लम होती तो उसी वक्त इसने आ जाना था। और बाहर भी मैंने आपको चेक कराया कि सेंसर बिल्कुल ओके था। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।